नमस्कार मेरे हरदिल अजीज़ दोस्तों, प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, छोटे छोटे बच्चों। आज मैं एक और हॉन्टेड जगह सैर कराने ले लखनऊ के एक और हॉन्टेड जगह की सैर कराने ले जा रहा हूँ, जिसका मैंने शॉर्ट भी आज से 2-3 साल पहले दिया था। वो तो आप लोगों ने देखा है कि नहीं पता नहीं, बहुत कम उसमें व्यूज़ थे। आज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है सिकंदराबाग। सिकंदराबाग का चौराहा मतलब निशादगंज से जो हजरतगंज के जाता है, बीच में एक बहुत बड़ा चौराहा पड़ता है। समझिए कि सहारा मॉल है, उसी के जस्ट पीछे समझिए सिकंदराबाद का चौराहा है। मतलब आप यदि मोती महल से चलेंगे एनवीआरआई होते हुए तो सिकंदराबाद का चौराहा पड़ता है। सिकंदराबाद के चौराहे के पास ही सिकंदर बाग है। सिकंदर बाग सन, आज देखिए मैं गलती नहीं करूँगा, पहले गलती कर चुका हूँ। 1857 में यहाँ पर ब्रिटिश आर्मी और जो है क्रांतिकारियों के बीच में बहुत भीषण युद्ध हुआ था। हजारों की संख्या में लोग वहाँ मारे गए थे। रेजिडेंसी को कैप्चर करना था तो क्रांतिकारी लोगों ने यहाँ पर ही डेरा डाल दिया था और ब्रिटिश फौजों ने उनको घेर लिया था। बहुत ही भयानक लड़ाई हुई थी, बहुत लोग मारे गए थे। तो आज मैं उसी सिकंदराबाद की आपको सैर कराने जाए। फोटोग्राफ्स आप देखिएगा और फिर बताइएगा कैसा है ना। पहले मैं हॉन्टेड स्टोरी सुना दूँ। आज से बहुत साल पहले, 10-12 साल, 15 साल, मतलब 12-15 साल के बीच में, एक दिन मैं एक शादी से मतलब लौट रहा था। तो अचानक जो है क्या कहते हैं, मतलब कोई भी कन्वेंस नहीं था। रात के समय 2 बज रहे थे, कोई भी कन्वेंस नहीं मिला। तो मैं वही सिकंदर बाग के पास से जैसे ही पहुंचा तो देखा एक जो है इक्का, टांगे जैसे होता है लेकिन उसका छोटा रूप होता है, घोड़ा जोता होता है और छोटा सा होता है। उसमें 2 ही लोग बैठ सकते हैं, एक मतलब घोड़े को हाँकने वाला कोचवान और दूसरा जो भी मतलब विजिटर हो। तो मैं तो इक्के पर बहुत सैर किया मैंने अपने ज़माने में। आज से 40-50 साल पहले खूब इक्के चलते थे, चौक क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा। फिर पता नहीं क्या धीरे धीरे इक्के ख़त्म हो गए, टांगा चलने लगा, टांगा भी ख़त्म हो गया। फिर आए वही चोंच वाला, जो बड़े बड़े हाथी मार का विक्रम जैसा, तो वो चलते थे। फिर आई मिनी बस, उसके बाद धीरे धीरे टेम्पो आने लगा जो अब भी चल रहा है। और उसके बाद तो आप जानते हैं ऑटो भी चलने लगा, 2 सीटर। उसके बाद तो अब तो खैर रेलम पेल भीड़ है ई रिक्शा की। तो उस समय तो कुछ भी नहीं था। तो पता नहीं वो कहाँ से एक बूढ़ा कोचवान बैठा हुआ था, इक्के को चलाने वाला, घोड़ा आगे जुता हुआ था। टिक 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 करके हमारे पास रुका और कहा अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। तो उसने कहा अल्लाह हाफिज़, आपको कहाँ जाना है हुजूर। बिल्कुल शुद्ध उर्दू में और पुराने ज़माने की उर्दू में। तो मैंने कहा हुजूर आला, मैं एक शादी से लौट रहा हूँ, यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं दिख रहा है और सवारी तो कोई है ही नहीं, तो मैं पैदल ही इसलिए जा रहा हूँ। तो कहने लगा हुजूर आप बुरा ना मानिए, यदि आप इक्के पर बैठ जाइए तो मैं आपको जो हूँ वहाँ तक पहुँचा सकता हूँ, मेन रोड तक। मैंने कहा मतलब आप हमको बेगम हज़रत महल पार्क तक पहुँचा देंगे। उन्होंने कहा जी हाँ। तो मैं वहाँ पर उसके इक्के पर सवार हो गया। इक्का अपना पक टक 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 पुक टक पुक टक पुक टक पुक धीरे धीरे चलता हुआ वो हमको। तो बीच में मैंने कहा कि आप इतनी रात में आ कहाँ से रहे। कि हुजूर मैंने तो
काम ही यही है। मैं तो हमेशा ही रात में चलता रहता हूँ, लोगों की मदद करता रहता हूँ। तो मैंने कहा आप कहीं रहते तो होंगे? कहते हैं पहले तो रहता था, लेकिन अब तो मैं कब्रिस्तान में रहता हूँ। मैंने कहा कब्रिस्तान में क्यों? तब तक समझिए कि क्या कहते हैं, बेगम हजरत महल पार्क वाली सड़क पर पहुंच चुका था मेरा इक्का। उसने कहा हुजूर आला, आज से बहुत साल पहले मैं आपके जैसी एक सवारी को लेके आ रहा था, तो करीब 30-35 साल पहले, और अचानक किसी रईसजादे ने अपने कार से मेरे इक्के पर ठोकर मारी। घोड़ा भी मर गया, मेरी जो साथ में सवारी थी वो भी मर गई, इक्का चकनाचूर हो गया, और साथ साथ मैं भी मर गया। हमने कहा है आप मर गए तो हुजूर इस समय तो आप जिंदा जात का मुझसे शुद्ध उर्दू में बातें कर रहे हैं। हंसने लगा, हाँ मैं मर चुका हूँ, और मैं रात में निकलता हूँ मदद करने लोगों की। तो मैंने कहा आप मजाक ना करिए। कि हुजूर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझको जो है शायद अल्लाह ने यही कहा है कि ज़िंदगी भर इक्का चलाया तो मरने के बाद भी इक्का चलाओ और लोगों की मदद करो। मैंने कहा नहीं आप मजाक कर रहे हैं। कहा नहीं कर रहा हूँ भाई, आप मानते क्यों नहीं हैं कि मैं मजाक नहीं कर रहा? तो हमने कहा आप जैसे हम हिंदुओं में भूत प्रेत होते हैं, और आपकी जाति में जो है जिन्न होते हैं, तो आप जिन्न तो नहीं है? तो वह हंसने लगा, कहते हैं आप जो कुछ भी समझिए। अच्छा, खुदा हाफिज, कभी मौका मिला तो फिर आपसे मिलूँगा, गुफ्तगू करूँगा। और वो जो है ना, मैं तो सड़क पर खड़ा था, ना मेरे सामने इक्का था, ना इक्का चलाने वाला, ना घोड़ा, कोई नहीं। एक सेकंड के में ही सब कुछ गायब हो गया। ये तो मेरी हॉन्टेड स्टोरी रही, जो कि मैंने खुद भुगता है। अब मैं 15-20 साल बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा ही हो गया होगा, क्योंकि टाइम का मुझे ख्याल नहीं है। उससे ज़्यादा हो गया होगा, कम से कम हमारे ख्याल से 15-20 साल तो नहीं, हमारे ख्याल से शायद होगा तो 35-36 साल हो गए होंगे इस घटना को। मैं आज भी याद करता हूँ तो सिहर उठता हूँ कि मैंने जो है एक ऐसे इक्के पर सवारी की थी जो कि एक भूत चला रहा था। अब वो भी इतनी दूर तक आया, उसने ना मुझसे कोई किराया लेने कुछ, और सेकंडों में गायब भी हो गया। धन्य हो कि वो बेचारा मरने के बाद भी आज भी लोगों की सहायता करता है। अब आगे मैं बता रहा हूँ सिकंदराबाद के बारे में। सिकंदरबाग के बारे में। सिकंदरबाग सन, मुझको ठीक से याद नहीं है, लेकिन हमारे जो अवध के अंतिम बादशाह थे वाजिद अली शाह, उन्होंने जो है क्या कहते हैं अपने मतलब गर्मी के दिनों के लिए एक बहुत खूबसूरत सा बगीचों के बीच में एक महल बनवाया था, जिसको सिकंदर बाग नाम दिया था। लोग बाग तो ये कहते हैं कि सिकंदर, जो महान सिकंदर थे, उनके नाम पर लिया गया, लेकिन जो है जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि वाजिद अली शाह की एक बहुत ही प्रिय बेगम थी जिनका नाम था सिकंदर बेगम, शायद उसी के नाम पे उन्होंने बनवाया था। बहुत खूबसूरत है, और उसमें जो है बहुत बड़ी मस्जिद थी। और तो और वहाँ पर वाजिद अली शाह चूँकि बहुत ही नाटक, कवि, शेर व शायरी, मुशायरा, इनके बहुत शौकीन थे, और नाच गानों के तो बहुत ही शौकीन थे। तो वो जो है इसी महल में तत्कालीन कवियों के द्वारा कवि सम्मेलन होता था,
मुशायरा भी होता था, गज़लें पढ़ी जाती थी, शेर व शायरी पढ़ी जाती थी, और जो मतलब क्लासिकल नाच होते हैं, नृत्य जैसे कहते हैं, वो होता था। और बादशाह उसको खुद देखते थे और उनको जो है उसी समय जो है वो जी भर के जो है धन लुटाते हुए उनको सम्मान निधि देते थे। ये चलता रहा। उसके बाद तो आप जानते ही हैं कि हमारे वाजिद अली शाह का क्या हुआ। अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे लखनऊ पर कब्जा करना शुरू कर दिया और जो है वाजिद अली शाह को गिरफ़्तार कर लिया और जो है गिरफ़्तार करके वो एक कलकत्ता ले गए, मटिया बुरुज में रखा। वहीं उनका इंतकाल हो गया। अवध के आखिरी नवाब जो कि शासन में थे, वाजिद अली शाह, आज तो उनकी स्मृतियाँ ही हैं। घंटा घर के पास जो पिक्चर गैलरी है उसमें उनके बड़े बड़े फ़ोटो लगी हुई है। इसके अलावा हमारे लखनऊ में जो एकमात्र ज़ू है, चिड़ियाघर, जिसका नाम बदल के वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कर दिया गया। यही स्मृतियाँ हैं। तब जो आया अब 1857, भयंकर युद्ध। क्रांतिकारियों ने टंके की चोट पर पूरा जो है लाओ लश्कर के साथ अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। हजारों अंग्रेज़ों को मार गिराने लगे और जो है अंग्रेज़ों ने भी मतलब क्रांतिकारियों को घेर लिया, क्योंकि वो सिकंदर बाग में ही थे। वहाँ बहुत भयंकर लड़ाई हुई और धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने सिकंदर बाग पर कब्जा कर लिया। इधर बेगम हजरत महल की जो है मतलब एक था जो औरतें जो है उसमें पूरे औरतों का विंग था, वो सब सेना में थी। तो बेगम हजरत महल जी, उन्होंने जो है अपने बेटे बिल्किस जी के साथ भीषण नेतृत्व किया। मतलब जो है मलबन सेना का जो है मनोबल बढ़ाया और खुद युद्ध करने अंग्रेज़ों के विरुद्ध निकल पड़ी। उन्हीं को देखकर ही जो है क्रांतिकारियों में इतना जो है मनोबल बढ़ा कि उन्होंने पकड़ पकड़ के अंग्रेज़ों को मारना शुरू कर दिया। रेजिडेंसी पर कैप्चर कर लिया, गोले बारूद बरसा के। अंत में ऐसा हुआ कि लखनऊ शहर में अंग्रेज़ नाम का कोई भी नहीं बचा, सिर्फ औरतें बच्चे बचे। नवाब साहब ने उनको जो है अपने शेल्टर में ले लिया और उनको सुरक्षित स्थान पर रख दिया। तो जब ये हो रहा था तो उस समय जो है एक दिन तब एक सर्जेंट, तो उन्होंने देखा सिकंदर बाग में उनके तमाम सैनिक मरे पड़े, 100-200 से ज़्यादा होंगे सैनिक मरे पड़े। जब उन्होंने पास जाके एक एक सैनिक को देखा तो उनको लगा कि ये जो है ऊपर से गोली बरसाई गई। तो उन्होंने अपने सेना में ही वेल्स नाम के एक सैनिक को कहा कि ढूंढो, अपने पूरी यूनिट के साथ ढूंढो, यहीं कहीं पर जो है जिसने ऊपर से सब पेड़ों को छान मारो, ऊपर से जो है क्या कहते हैं गोली बरसा के हमारे सैनिकों को मारा है, ब्रिटिश आर्मी के सैनिकों को। वो तत्परता से वेल्स जो है उन्होंने मतलब फौरी तौर पर वो किया। वेल्स जो आर्मी में ही थे अंग्रेज़ों के, तो उन्होंने जो है सब किया। एक एक पेड़ को देखा गया। वेल्स को लगा कि एक पेड़ पर कोई बैठा हुआ है, बस उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई और एक भारी भरकम धप से नीचे गिरा। तो पास जाके देखा तो एक जो है क्रांतिकारियों में सैनिक ड्रेस में, शायद बेगम हजरत महल क्या ही सैनिक होगा, वो मरा हुआ पड़ा है, गोलियों से बिल्कुल भुना हुआ। तो जब उसका सर पर जो मुखौटा टाइप का लगा था जिससे गोली ना लगे, तो पहनते नहीं कवच जैसा, जब हटाया गया
तो उसके बड़े बड़े बाल और सुंदर से एक महिला निकली। जो सर्जन थे उन्होंने देखा कि अरे एक औरत ने जो है क्या कहते हैं इतने सैनिकों को मार दिया। वो कौन थी आज तक खैर नहीं पता चल पाया, लेकिन उसकी स्मृति में वहीं पर ही जो है जब ये सब अंग्रेज चले गए उनकी स्मृति में एक जो है छोटी सी मूर्ति स्थापित कर दी गई और एक मूर्ति सिकंदरबाग चौराहे पर लगी है। कुछ लोग तो उन्हें उदा देवी भी कहते हैं, जो कि महान क्रांतिकारी थी, अंग्रेज़ों से लोहा लिया था। और वो कौन थी? गुमनाम, जो कि बेगम हजरत महल साहिबा के औरतों के विंग की कमांडर थी और जो है उन्होंने भरपूर लोहा लिया था और उस पेड़ पर बैठे बैठे 200 अंग्रेज़ों को उन्होंने मार दिया था। फिर धीरे धीरे क्रांतिकारियों ने सब अंग्रेज़ों के जितने जगह पे थे सबको खदेड़ते हुए मारते हुए पूरा लखनऊ स्वतंत्र करा लिया। 21 मार्च 1958 ये अंतिम लड़ाई हुई ब्रिटिश फौज और महान क्रांतिकारियों की फौज में, जिसका नेतृत्व हमारी बेगम हजरत महल साहिबा और उनके पुत्र विल्किस जी ने किया था। और जो है 21 मार्च 1958 को अंतिम युद्ध हुआ और सारे अंग्रेज मारे गए। और इस तरह से जो है 1857 में जो क्रांति की बिगुल फूका था वो 21 मार्च 1858, बार बार मैं भूल जाता हूँ 1900 पता नहीं क्यों आता, 21 मार्च 1958, 21 मार्च 1958, 21 मार्च 1958 ये जो है अंतिम युद्ध साबित हुआ। अंग्रेज़ों की पराजय हुई, लखनऊ क्रांतिकारियों के अधिकार में आ गया। बस इतनी कहानी मैं बता सकता हूँ आपको। तो मैं अपनी श्रद्धांजलि बेगम हजरत महल और उनके पुत्र को देता हूँ। और जो सिकंदर बाग जो कि करीब 1600 के बीच में बना था, उसकी खूबसूरती मैं आपको दिखाना चाहूँगा। उसकी खूबसूरती देखिए। खूबसूरती में यह है कि जैसे आप सिकंदरबाग चौराहा पढ़ेंगे बाईं तरफ वो पड़ता है, नेशनल बॉटनिकल गार्डन के पास है। तो वहाँ पर आप लोहे का गेट लगा, अंदर जाइए, बहुत ही खूबसूरत बाग बगीचों से घिरा हुआ। दाहिनी तरफ एक मस्जिद भी है छोटी सी, पहले तो बहुत बड़ी मस्जिद थी लेकिन सब 1857-58 की लड़ाई में वो मस्जिद भी ख़त्म हो गई। और ऊंचा उसका जो है आप देखिएगा, मैं अभी आप फ़ोटो देखिएगा कि उसमें कितनी अच्छी जो है कलाकृति लगी हुई। बहुत ऊंचा सा गेट है, उस गेट से अंदर जाइए, उसमें ऐसे जो है चित्र मतलब नक्काशी है, वही नक्काशी आजकल जो है लखनऊ के जो फेमस चिकन के कपड़ों पर की जाती है, वही नक्काशी याद दिलाती है। बहुत खूबसूरत ढंग से बना हुआ है। अब तो वहाँ पर सिर्फ जो है सुबह 5 बजे वो खुल जाता है, लोग वहाँ आते हैं, जॉगिंग वगैरह करते हैं, घूमते घामते एनवीआरआई भी जाते हैं। और जो है रात के समय ये बंद हो जाता है। आज भी कहा जाता है, लोकल लोग कहते हैं, चीखने चिल्लाने गोलियों की आवाज़ और लड़ाई झगड़े की आवाज़ आती रहती है। मतलब 300 साल से जो है वहाँ भूत प्रेत सब वो कर रहे हैं। और एक तो मुझे को मिला था जो अपने इक्का पर बैठा के मुझको बेगम हजरत महल पार्क तक ले गया था। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। सिकंदर बाग मोस्ट हॉन्टेड सिकंदर बाग पैलेस।
जिसको वाजिद अली शाह ने अब उस समय के मतलब कला और नृत्य और जो है शेर व शायरी और कवियों के लिए वो ग्रीष्मकालीन बनवाया था। वहाँ वो अपने शौक़ को पूरा करते थे, कलाकारों का सम्मान करते थे। और इस तरह से लेकिन वही वक्त के हाथ सब कुछ ख़त्म हो गया। अब से बचा है वो बड़ा सा गेट और उसके अंदर छोटे छोटे कमरे जो अभी लॉक हैं। एक मस्जिद है जहाँ अभी भी लोग बाग आते हैं फ्राइडे को नमाज़ पढ़ने। और खूबसूरत चारों तरफ से हरियाली है, बगीचा बहुत अच्छा है। अब मेरा घूमा हुआ है, मैं दिन में भी घूम चुका हूँ, शॉर्ट में डाल दिया है। अब मैं इस वीडियो को कर रहा हूँ, बहुत बड़ा वीडियो ना हो जाए इसलिए मैं इसको फिर से मैं नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा। ए हॉन्टेड स्टोरी ऑफ सिकंदर बाग। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।